Hello friends, welcome to our YouTube channel. How are you friends? I hope आप सब अच्छे हैं. अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले मेरा पिछला जो कंसेप्ट है उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे जाके देख लें, क्योंकि उसके बिना आपको ये वीडियो जो है नहीं क्लियर होगी. सो प्लीज़ पहले जाइए, आप उसे देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो में आइए. हाँ, और कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि जो आपकी वीडियो है वो ब्लर आ रही है. तो अगर आपको लगता है कि जो वीडियो ब्लर है तो जो अपनी क्वालिटी है आप उसको हाई कर लें, क्योंकि अगर क्वालिटी लो है तो आपको ब्लर ही दिखेगा. आप उसको थोड़ा हाई करेंगे तो आपको जो है क्लैरिटी आ जाएगी. और आप मेरी पिछली वीडियो जो है आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि यूटिलिटी के कंसेप्ट को हम जो है बहुत ही वाइडरली डिस्कस करेंगे. तो आज जो हम हैं यूटिलिटी का मीनिंग और यूटिलिटी की जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं. सो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं. मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी मैंने आपको कुछ एक दो लाइनें कल बताई थी, तो आज हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. In economics, utility is the want satisfying power of a good. यूटिलिटी जो होती है वो want satisfying पावर होती है गुड की. अब want satisfying का मतलब क्या है? जिससे हमारी ज़रूरतों की संतुष्टि होती है. ऐसी पावर जिससे हमारे ज़रूरतों की जो है संतुष्टि होती है वो होती है हमारी यूटिलिटी. यू आर फीलिंग थर्स्टी. अगर आपको मतलब प्यास लग रही है, प्यासा जो है महसूस कर रहे हैं, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर. आप जो अपनी प्यास है उसको कैसे क्वेंच कर सकते हैं, मतलब कैसे उसको पूरी कर सकते हैं, मतलब कैसे आप अपनी प्यास को बुझा सकते हैं. यू थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर. किसके साथ? पानी पीकर. अगर आप थर्स्टी फील कर रहे हैं, अगर आपको प्यास लगी है, तो आप अपनी प्यास को कैसे बुझाएंगे? ऑब्वियस है, पानी से ही बुझाएंगे. तो जो पावर आपकी प्यास को बुझा रही है तो वो पावर क्या होगी? यूटिलिटी. वैसे ही अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जो है भूख लग रही है, आपको खाने की बहुत ज़रूरत है, आपको बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, तो जब आप खाना खाएंगे तो जो खाना खाने के बाद आपको जो अपना पेट जो है भरा हुआ महसूस होगा, वो क्या है? खाने ने आपको क्या है? यूटिलिटी दी, आपको संतुष्टि दी. उसकी खाने की वो पावर जिससे आपका जो पेट है आपको भरा हुआ महसूस हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. द पावर ऑफ वाटर बाई विच योर थर्स्ट कैन बी क्वेंच्ड इज कॉल्ड यूटिलिटी. वैसे ही पानी की वो पावर जिसने आपकी प्यास को जो है बुझा दिया वो क्या होगी? यूटिलिटी. अब जो है यूटिलिटी की हम डेफिनेशंस हैं हमारे पास. फर्स्ट है, हिब्डर ने दिया, यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट. यूटिलिटी वो एबिलिटी है जिससे क्या है हमारी जो वांट है वो सेटिस्फाई होती हैं. दूसरे दिए अकॉर्डिंग टू लिप्से, यूटिलिटी इज़ अ सेटिस्फैक्शन दैट हाउस होल्ड रिसीव फ्रॉम कंजप्शन. वो सेटिस्फैक्शन जो हाउस होल्ड को मिलती है, हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर भी हो सकता है, जो कंज्यूमर को मिलती है किससे? कंजप्शन से. कंजप्शन होता है डायरेक्टली यूज़ करना चीज़ों को अपनी मन की संतुष्टि के लिए. आगे है, फिशर है यूज द टर्म यूटिल एज अ यूनिट ऑफ मेजर यूटिलिटी. जैसे हम भार वेट को मेज़र करने के लिए किलोग्राम्स को यूज़ कर लेते हैं या ग्राम्स को यूज़ कर लेते हैं, हम पानी को मापने के लिए लीटर यूज़ करते हैं, ऐसे ही जो यूटिलिटी को मापने वाला यूनिट है वो कौन सा है? यूटिल. एक किसने दिया है? फिशर ने. फिशर ने वर्ड दिया है यूटिल, किसको मापने के लिए? यूटिलिटी को. अगर हम बोले पानी से हमें मतलब प्यास मतलब कैसे बुझी, कितनी पावर से, लाइक हमें 10 यूटिल से हमारी प्यास बुझ गई, तो 10 यूटिल्स हमारे यूनिट्स हो गए किसके? यूटिलिटी के. अकॉर्डिंग यूटिलिटी
is expressed as util. For instance, from a cup of tea, you get 10 utils of utility, and your friend who is not fond of tea gets 5 units of utility from a cup of tea. अगर आपको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको कितनी 10 यूटिल्स मिल रही है. वहीं पे आपका जो फ्रेंड है उसको क्या है, उसको चाय मतलब वो इतना ज़्यादा तलब नहीं है उसको चाय की जितनी आपको पसंद है चाय, तो वो आपके फ्रेंड को उससे क्या है, यूटिलिटी भी कम मिलेगी. कितनी कम मिलेगी, लाइक उसको 5 यूटिल्स मिल रही है और आपको 10 यूटिल्स. वो आपसे आधी मतलब यूटिलिटी उसको मिल रही है, वो आपसे आधा चाय को पसंद करता है. It is thus clear that you get double utility from a cup of tea compared to your friend. आपको जो है अपने फ्रेंड से क्या है, डबल यूटिलिटी मिल रही है. यूटिलिटी ऐसी पावर है किसी चीज़ की जो हमारी वांट्स को क्या है, सेटिस्फाई करता है. अगर देखिए, अगर आपको मतलब चॉकलेट बहुत पसंद है तो आपको जो उससे यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी रैदर देन किसी और को चॉकलेट नहीं पसंद है. तो देखिए अब यूटिलिटी भी की भी टर्म्स होती हैं. जैसे अब देखिए आपने 1 बाइट चॉकलेट ली, आपको मतलब लाइक मिल रही है 15 यूटिल्स. आपने नेक्स्ट बाइट ली, आपकी यूटिलिटी जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी, लाइक 13 हो गई. ये क्योंकि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को खाते जाएंगे उसकी जो यूटिलिटी है वो हमारे लिए क्या है, कम होती जाएगी. जैसे लो है, अब हम चॉकलेट की बात कर रहे थे, तो आपने सेकेंड बाइट ली, आपको 13 यूटिलिटी मिल रही है. उसके बाद आप खाते गए, आपकी जैसे जैसे आप एक एक बाइट खाते गए लाइक आपकी 2-2 यूटिल्स कम हो रहे हैं. और एक पॉइंट ऐसा आ गया जब आपकी यूटिल्स क्या है, 0 हो गए, मतलब आप 15 से 0 पर पहुंच गए. अब मतलब 0 पे पहुंच के आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, अपनी जो यूटिलिटी आपको मिल गई, मतलब वो फुली सेटिस्फाइड है, आप वो चॉकलेट नहीं खाना चाहते हैं, मतलब इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते. और फिर भी अगर आप उसको खाना कंटिन्यू रखते हैं, मतलब आप कंटिन्यूसली खा रहे हैं, तो आपकी यूटिलिटी नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी. नेगेटिव इन द सेंस मे बी आपको वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाए, क्योंकि आपकी जो लिमिट है खाने की वो ख़त्म हो गई है. वैसे ही हम खाने के सेंस में भी ले सकते हैं. कई बार हम इतना खा लेते हैं कि वॉमिट आनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या है, हमारी यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव हो जाती है. मतलब हमें जो यूटिलिटी है वो जैसे जैसे हम बाइट्स खाते जाएंगे हमारी कम होती जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी 0 जहाँ पे हम फुली सेटिस्फाइड है. अगर हम एक भी यूनिट उसके बाद ले रहे हैं तो हमारे जो यूटिल्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे. अब हमारा नेक्स्ट आता है वन ऑफ द बेसिस कंजप्शन ऑफ अ कॉमन यूटिलिटी. टू कंसेप्ट्स हैं. एक है टोटल यूटिलिटी, दूसरी है मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल के नाम से क्लियर हो रहा है, हर यूनिट की जो यूटिलिटी है वो हमें मिलेगी. और मार्जिनल जैसे कि हमने पहले बात की, मार्जिनल मतलब हर एक के स्टेप के बाद कितना चेंज आ रहा है, हर एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद या उसको यूज़ करने के बाद कितना चेंज आ रहा है, वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी. तो पहले हम टोटल यूटिलिटी को डिस्कस करते हैं. टोटल यूटिलिटी, sum of total units of utility derived from the consumption of different quantities of a commodity is called total utility. हर यूनिट के बाद जितनी भी आपको यूटिलिटी मिल रही है वो क्या होगी, आपकी टोटल यूटिलिटी. एज जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी चॉकलेट की, जिसे आपको पहले 15 मिल रहा है, उसके बाद 13 मिल रहा है, तो 15 + 13, उसके बाद मैंने आपको बोला था आप 2 कम करते जाइए. 15 + 13 + 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 2 + 0. अगर तो ये जो सम है इन दोनों का जोड़ होगा इन सब का, तो वो क्या है, आपकी टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम. दैट इज, जैसे उन्होंने एक फॉर्म में शो किया है, TU = फंक्शन ऑफ QX, जिसमें TUX क्या है, टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी. X इज द फंक्शन ऑफ द कमोडिटी ऑफ
फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, टी यू एक्स का मतलब है यूटिलिटी, टी का मतलब है टोटल, एफ यू एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, सपोजिंग यू ईट 10 रसगुल्लास एट अ गिवन टाइम। हाँ, और मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं कि हम एक ही टाइम की बात करेंगे। अगर हम मतलब मैंने आपको चॉकलेट की एग्जांपल दी, तो अगर एक उसको एक ही टाइम पे सारा खा रहे हैं, ये नहीं है कि हम समय छोड़ छोड़ कर खाएंगे। अगर हम समय छोड़ छोड़ कर खाएंगे तो जो उसका लिंक है टूट जाएगा, तो जो है हमें यूटिलिटी उतनी ही मिलेगी। अगर आपको 10 रसगुल्लास खाने एट अ गिवन टाइम, मतलब एक ही टाइम के आप 10 रसगुल्लास खाएंगे, द सम ऑफ टोटल यूटिलिटी ऑफ दीज 10 रसगुल्लास वर बी कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। तो जो आपको इस 10 से पूरी जो यूटिलिटी मिलेगी, जो इन 10 को जोड़कर जो यूटिलिटी मिलेगी, वो क्या होगी, हमारी टोटल यूटिलिटी। हाँ, आपको पहले 2 रसगुल्ले पे क्या है, पूरी मतलब अच्छी पूरी यूटिलिटी मिल रही है, पूरे यूटिल्स मिल रहे हैं। जैसे जैसे आप 10th पे पहुंचेंगे, आप देखेंगे जो आपकी जो यूटिलिटी है वो बहुत ही कम हो गई है। आप अब प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप करके देखिए, आप 10 रसगुल्लास की जगह 5 ही रख लीजिए। जब आप एक खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, दूसरा खाएंगे नॉर्मल थोड़ा, फिर जैसे आप 5th पे पहुंचेंगे ना, तो आप देखेंगे मतलब अब बस वॉमिट वाला सिस्टम है। तो टोटल यूटिलिटी में क्या होता है, जितने भी हम यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, उनके हर यूनिट की जो यूटिल्स होते हैं, हम जब ऐड करते हैं तो वो बनती है हमारी टोटल यूटिलिटी। उसके बाद हमारे पास आ गया मार्जिनल यूटिलिटी। The additional made is the total utility by the consumption of one more unit of a commodity is called marginal utility। जो हमें एडिशनल यूनिट मिला एक और यूनिट कंज्यूम करने के बाद, वो हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। Supposing by eating first slice of bread you get 15 units of utility। आपको जो ब्रेड है उसका पहला स्लाइस खाने के बाद कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 15। As result of eating second slice of bread utility goes to slice go up 25 units। जब आपने दूसरा उसका स्लाइस लिया तो आपकी जो यूटिलिटी है बढ़कर 25 पे चली गई। You will come to know from the example that eating of second slice total utility increases by 25 minus 10। मतलब 10 यूनिट्स जो आपकी यूटिलिटी है सेकेंड स्लाइस से क्या है, बढ़ गई। Thus marginal utility of second slice is 10 units। तब दूसरे स्लाइस की जो यूटिलिटी है वो कितनी होगी, 10। पहले की 15 थी, दूसरे की कितनी होगी, 10। अब देखिए, पहले आपको यूनिट 15 यूनिट्स यूटिलिटी मिली, उसके बाद आपकी बढ़ गई 25, पर जो बढ़ी ये तो टोटल यूटिलिटी बढ़ी है, और जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, उससे 10। ये भी हम अच्छे से रिलेशन में, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे टोटल यूटिलिटी से हम मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड करेंगे। Thus, marginal utility can be expressed with the help of following equation। अब इन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया है, हम उससे क्या है मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। ये जो m है इसका मतलब है mu मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth टर्म। इसके लिए क्या होगा, जो हमारी TUN जो टोटल यूटिलिटी फर्स्ट वाली है उसमें से दूसरी वाली टोटल यूटिलिटी को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। मतलब अगर हम उसी एग्जांपल पे वापस चलते हैं, फर्स्ट पे आपको मिली 15, उसके बाद सपोज आपकी हो गई 15 + 13 28 हो गई। मतलब पहले आपको 15 यूनिट्स मिले, उसके बाद 28 यूनिट मिले, 28 यूनिट के बाद आपके आ रहे हैं 39 यूनिट्स। तो ये आपकी टोटल यूटिलिटी आ रही है। मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने के लिए हमें पहले में से दूसरे को जो है माइनस करना होगा, तभी हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी आएगी। कल मैं आपको ये जो है प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि कैसे मैं कह रही हूँ आपको।
हाँ, आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। जब हम इसको प्रॉपरली इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको इसमें इतना कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, ये बहुत ही इजी है। ये जो है टेबल और डायग्राम के साथ क्लियर होगा, जो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, मतलब हम टोटल यूटिलिटी के ऊपर वाले में से टोटल यूटिलिटी के नीचे वाले को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी क्या है आ जाएगी। या हमारे पास दूसरा फॉर्मूला एक है, MU इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी है 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड है ज़ीरो, थर्ड है नेगेटिव। अब पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है पहले हम देखते हैं। इफ़ बाय द कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दीज यूनिट्स विल बी कॉल्ड पॉजिटिव। जैसे जैसे हम कंज्यूम करेंगे, अगर हमारी जो है टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है तो उसे हम पॉजिटिव यूटिलिटी बोलेंगे। जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, टोटल यूटिलिटी की बात कर रही हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी अगर बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव यूटिलिटी। सपोज सेटिस्फाइंग योर हंगर, यू आर ब्रेड फ्रॉम द स्लाइस ऑफ यू गेट 8 यूनिट। फर्स्ट ब्रेड में से आपको 8 यूनिट मिल रहे हैं, सेकंड ब्रेड से आपको 6 यूनिट्स जो है मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 8 + 6, वो क्या है 14 यूनिट्स टोटल यूटिलिटी। उसके बाद बाय ईटिंग एडिशनल यूनिट ऑफ स्लाइस टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, बढ़ती जाएगी। आप जैसे जैसे ब्रेड खाएंगे टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम सेकेंड स्लाइस इज कॉल्ड पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। जब तक आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव आ रही है तब तक वो क्या है, आपकी टोटल यूटिलिटी जो है बढ़ेगी। सेकेंड हमारे पास आता है ज़ीरो यूटिलिटी। क्या होती है ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी? इफ़ कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट मेक एनी चेंज इन टोटल यूटिलिटी। अगर आप मतलब आप खा रहे हैं खाना, अगर आपने खाते जाएंगे एक स्टेज ऐसी आएगी, अगर आप एक जो यूनिट है ज़्यादा भी खा लेंगे तभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ओके है, मतलब जैसे पहले फील हो रहा था वैसे ही अब फील हो रहा है, तो उसे कहते हैं ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो व्हेन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। जब आप फुली सेटिस्फाइड स्टेज पे पहुंच गए तो आपकी जो यूटिलिटी है क्या है, मैक्सिमम है, मतलब अब वो ज़ीरो हो गई, इसके बाद वो बढ़नी जो है टोटल यूटिलिटी बंद हो जाएगी। इफ़ द कंज्यूमर इज़ फोर्स्ड टू कंज्यूम मोर ही विल नॉट गेट एनी सेटिस्फैक्शन। अगर वो और भी कंज्यूम करेगा तो वो जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है उसको नहीं मिल पाएगी। Supposing total utility by the consumption of 4 slices of bread is 20 unit, which is maximum if there is no change in utility by consumption of 5th slice of bread. अगर 4 slices से आपको 20 यूनिट्स मिल रहे हैं तो आपकी कोई चेंज नहीं होगा 5th यूनिट वाली में। अगर आपकी कोई चेंज नहीं हो रहा है 5th यूनिट वाली में, उसमें भी 20 यूनिट्स मिल रहे हैं, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ज़ीरो। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। अब ज़ीरो हो गई, पहले बढ़ रही थी फिर ज़ीरो पे आ गया, मतलब कोई चेंज नहीं आया, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो पे आ गई। अब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव कब होगी, अब ज़ीरो के बाद जब आप कंज्यूम करते जाएंगे तो आपकी यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव हो जाएगी। द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी leads to fall in total utility, then the marginal utility is called negative. अगर आप कंजप्शन करेंगे एक और यूनिट को तो आपकी यूटिलिटी कम हो, टोटल यूटिलिटी क्या है, कम हो जाएगी। जब वो कम होगी तो वो क्या होगा, आपकी जो है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। Supposing even after obtaining full satisfaction you are compelled to eat 6 slice of bread. आपने पहले 5 स्लाइसेस खाए थे, 4th तक आपको 20 यूनिट्स मिली, 5th से भी आपको 20 यूनिट्स मिली, मतलब कोई चेंज नहीं आया, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है।
अब अगर आपको कोई फिर भी फोर्स कर रहा है, नहीं नहीं ले लीजिए प्लीज़, खा लीजिए कोई बात नहीं, क्या होगा, तो उससे क्या होगा, तो आपको मतलब जब वो कोई फोर्स कर रहा है कि पहले तो आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, उसके बाद अब आपकी जो स्टार्ट हो आप में पहले जो आपने फिफ्थ स्लाइस खाया उससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एज अ ईटिंग ऑफ मोर स्लाइसिस देन नेसेसरी यू मे गेट स्टमक और फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, आपको जो स्टमक में पेन भी हो सकती है या आपको वॉमिट भी फील होगी। देन ड्यू टू कंजप्शन ऑफ 6 लाइट टोटल यूटिलिटी फॉल्स टू 18 यूनिट्स, अब आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़नी तो क्या थी, ऊपर से क्या हो गई, कम हो गई। मतलब आप हमारे जो कल्चर में है नॉर्मली, अगर हम किसी के घर में भी खाना खाने जाते हैं, अगला जो है हमें खिलाई जाता है, खा लीजिए एक और खा लीजिए, एक और खा लीजिए, मतलब पहले 2-3 तो हम नॉर्मली खा लेते हैं, फिर अगला जब फोर्स करता है तो बस हमारा मतलब काम खराब हो जाता है। In other words, negative, thus marginal utility begins after zero marginal utility. Negative कब स्टार्ट होती है, ज़ीरो के बाद। तो आज हमने थोड़ा सा ये डील किया कि यूटिलिटी क्या होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, जो वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है कमोडिटी की, वो होती है हमारी यूटिलिटी। उसके बाद इसकी दो टाइप्स थी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल में हम टोटल को डिस्कस करते हैं, मतलब हर यूनिट को जोड़कर, मतलब उसका सम जो है, हर यूनिट का सम है टोटल यूटिलिटी। उसके बाद मार्जिनल आती है जिसमें हम हर एडिशनल यूनिट की बात करेंगे, मतलब हर अगले अगले यूनिट की बात करेंगे कि कितना कितना वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है या ज़ीरो हो रहा है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी की भी 3 टाइप्स थी, पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या था, आपकी जो यूटिलिटी है टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। उसके बाद ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पे टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी होगी ज़ीरो। उसके बाद आपके पास आएगा नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी में ये होगा कि जब आपकी एक यूनिट के बाद आपकी यूटिलिटी में चेंज नहीं आया, मार्जिनल यूटिलिटी में ज़ीरो है, मतलब उसके बाद वो नेगेटिव शुरू हो जाएगी, मतलब उसके बाद आप बिल्कुल भी कंजप्शन जो है नहीं करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसे जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। आप अगर पिछली वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो उसे भी जाके देख लें, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।